हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका पोद्दार का PT2 का मैथ्स पेपर फर्स्ट पेपर जो था वो आज ख़त्म हो गया है। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को सॉल्व किया होगा। पेपर इतना भी हार्ड एंड टफ नहीं था और इतना भी इजी नहीं था कि मिस चलो मैथ्स के अभी पेपर सभी इजी आने लगे, ऐसा नहीं था। पेपर टफ लेवल पे था, मीडियम लेवल पे था। अगर आपने अच्छे से रिवीजन की है तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ मार्क लेना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो आज हम थोड़ा सा स्पीड में या फिर कहीं पे तो थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप में पेपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन और एक आइडिया आ जाएगी कि आपने कितना सही सही पेपर सॉल्व किया है और कितने आपके क्वेश्चन सही आए और कितने गलत आ गए हैं। सो मार्क्स भी आपको एक क्लियरली आइडिया मिल जाएगी कि बिफोर द रिजल्ट आप कितना स्कोर कर पाओगे और आपको कितना आगे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ी सा लेंदी वीडियो बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा और आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वीडियोस चेक कर सकते हो। So first we have to check the general instruction and whatever what we have to discuss। आज हम पीरियडिक टेस्ट 2 मैथमेटिक्स का पेपर स्टडी करने वाले क्लास 10 का, जो आपका 80 मार्क का पेपर था। इससे पहले वाला क्लास टेस्ट जो हुआ है PT1 का पेपर हुआ था जो 40 मार्क्स के लिए था, बट यहाँ पे अभी इसके बाद के सभी पेपर्स आपको 80 मार्क्स के ही देने हैं, जिसके लिए आपको 3 आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। राइटिंग टाइम उसमें 15 मिनट्स, आपको रीडिंग टाइम यूटिलाइज करना है। 15 मिनट्स में आप कितने अच्छे तरीके से या फिर कितना टाइम यूटिलाइज, उस 15 मिनट को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, उस पर आपका पूरे पेपर का टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है। सो फर्स्ट वी कैन डिस्कस रिगार्डिंग द नंबर्स, वट एवर वी कैन डिस्कस। यहाँ पे रियल नंबर में मीन्स जो भी हमें स्टडी करनी थी, जो सभी नंबर्स देखे हैं, उसे पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे डिफाइन किए हैं। इसमें 5 सेक्शन बताए गए, A B C D एंड E। इस 5 सेक्शंस को हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे, सेपरेट सेपरेट देखेंगे। सेक्शन A में आपको 20 MCQs दिए गए हैं। हर एक MCQ के लिए यहाँ पे 1 मार्क डिफाइन किया है, बट यहाँ पे 1 to 18 आपको MCQ रहेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन एंड रीजनिंग रहता है। खास करके असर्शन एंड रीजनिंग पे ही फोकस करना पड़ता है कि मैक्सिमम टाइम सभी MCQ करेक्ट आएंगे और असर्शन एंड रीजनिंग में आप मिस्टेक करोगे तो यहाँ पे मार्क्स कम ज़्यादा होने की चांसेस है। देन सेक्शन बी आपके लिए, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क रहेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए और वाले अल्टरनेटिव चॉइस दिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सोल्व करोगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 मार्क डिफाइन किया है। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क डिफाइन किए हैं। यहाँ पे खास करके सेक्शन डी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा वेटेज 20 मार्क्स यहाँ पे सेक्शन डी एंड 20 मार्क्स सेक्शन ए पे कवर होता है। सेक्शन डी एंड ए पे कवर करते हो तो यहाँ पे आपका 50% कवर होता है, और केस स्टडी में भी यहाँ पे अच्छे से कवर होता है। सेक्शन ई आपका जो है केस स्टडी के लिए, जिसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको हर एक केस क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होगा, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए अल्टरनेटिव चॉइस होगी, जिसके लिए अल्टरनेटिव चॉइस है वो क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए। इसमें एक केस स्टडी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड में भी थर्ड हो सकता है जो सिंगल है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में और वाला क्वेश्चन है एंड और वाले क्वेश्चन में से कोई तो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन में अगर कुछ गलती करते हो तो 1 या फिर 2 मार्क वहाँ पे माइनस होने के चांसेस है। ओके, सो ऑल मीन्स इसमें उन्होंने बताया कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। अल्टरनेटिव चॉइस के लिए 2 क्वेश्चंस दिए होंगे जो 5 मार्क के लिए। उन्होंने डिफाइन किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर्स है जिनके लिए अल्टरनेटिव चॉइस दिए हैं। देन वहाँ पे खास करके क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि ड्रॉ अ नीट फिगर वेर एवर रिक्वायर्ड। जहाँ कहीं पे भी आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है, अगर सिंपल भी आप डिफाइन कर रहे हो इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल PQR, सो आपको उसी सॉल्यूशन के साथ आपको फिगर ड्रॉ करना मैंडेटरी रहता है। सो पेपर चेक करने के लिए भी आपको जो पेपर प्रेजेंटेशन के मैनर्स जो सिखाए गए वो यहाँ पे आपने फॉलो किए होंगे। यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे लगता है कि ये इंस्ट्रक्शन कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया कि इस चैप्टर में जो भी सिलेबस दिया है उसमें पाई की वैल्यू अभी तक कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। हो सकता है कि शो दैट पाई इज ए रैशनल नंबर आ सकता है, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। ओके, विल स्टार्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम जब देखेंगे पहला क्वेश्चन MCQ है और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि
आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन डिफाइन किया गया है। सो मैक्सिमम टाइम हम नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं, वही नंबर्स वाला इमेजिनेशन यहाँ पे ए एंड बी के लिए कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड, p is expressed in the form of ab square, p को a into b स्क्वायर के फॉर्म में लिख कर दिया है, एंड q को डिफाइन किया गया है a क्यूब इंटू b। अब p इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब इंटू b डिफाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि आगे वेयर a एंड b आर द प्राइम नंबर्स, इट मीन्स दैट दे आर द प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड देन फाइंड एलसीएम। एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ p एंड q इज इक्वल टू, अब एलसीएम की मेथड हमें मालूम है कि टेक ऑल द प्राइम्स प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने प्राइम्स प्रेजेंट है उनको हम कंसिडर करेंगे, a एंड b प्रेजेंट है एंड देयर हाईएस्ट पावर, उनका क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट पावर लेना पड़ता है। अब यहाँ पे a का हाईएस्ट पावर 3 है एंड b का भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एलसीएम ऑफ p एंड q इज a क्यूब इंटू बी स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर सी मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, आंसर लिखने से पहले कभी भी वेरीफाई करना चाहिए कि ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या नहीं, और लिखने से पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने जो फाइंड आउट किया है, जो मेथड यूज की है वो सही है या नहीं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। सो विल चेक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज दैट if 1/2 if 1/2 is a root of the equation x square plus kx minus 5/4 is equal to 0, then the value of k we have to find. So यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x square plus kx minus 5/4 is equal to 0 क्वेश्चन डिफाइन किया है, और इसका एक रूट दिया है 1/2. So we can put x is equal to 1/2 in above equation, so we get 1/2 bracket square plus k into 1/2 minus 5/4 is equal to 0. अब इसे सॉल्व करने का आप पे डिपेंड करता है, 1/4 plus k/2, k से मल्टीप्लाई किया एंड माइनस 5/4 as it is equal to 0. So we know that So we know that 1/4 plus k/2 minus 5/4 is equal to 0 यहाँ पे डिफाइन किया है, बट यहाँ पे हमें लाइक फ्रैक्शंस है, 1/4 and minus 5/4 is the like fraction, therefore 1 minus 5 we can write k/2, 1 minus 5 is minus 4/4 is equal to 0. So 4 will get cancel, यहाँ पे -1 आंसर मिलता है, -1 is shifted to another side, so k is equal to -1 तो उधर गया है तो ये 1 होगा, इनटू ये डिवीजन वाला 2 डायरेक्ट शिफ्ट करोगे तो आपको आंसर मिलता है k is equal to 2 into 1 means 2, k is equal to 2, k की वैल्यू यहाँ पे 2 मिलती है, so k की वैल्यू 2 होने वाला ऑप्शन है हमारा a, ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट, k is equal to 2, ऑप्शन नंबर a यहाँ पे करेक्ट है। so we'll see next question, क्वेश्चन नंबर 3। so क्वेश्चन नंबर 3 में डिफाइन किया गया है कि कंसिडर द ट्रायंगल शोन अलोंग साइड, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ tan थीटा एंड sec थीटा। अब यहाँ पे फिगर दी गई है, फिगर एक्स वाई जेड डिफाइन किया गया है, एक थीटा दिया है यहाँ पे एक्स, एंगल एक्स के लिए tan x और tan थीटा भी हम कंसिडर करेंगे, जिसमें हमें tan थीटा एंड sec थीटा फाइंड आउट करना है। सो अगेन मेजरमेंट्स दिए गए, एक्स वाई इज द 15, वाई जेड इज इक्वल टू 8 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 17। बट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते समय मैंने कहा था कि अगर आप जो पंडित बद्री प्रसाद वाली मेथड है यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं तो रॉन्ग होने के चांसेस है। सो बेटर है कि जो मैंने मेथड सिखाई गई है, मराठी वाली मेथड थी, सकल सल वाली, वो मेथड अप्लाई करोगे तो इजीली आपको आंसर मिलेंगे। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि tan थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा के लिए हमें मालूम है सल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो हमें अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कंसीडर करनी है। अपोजिट साइड का मेजरमेंट यहाँ पे डायरेक्ट लूंगा, हर बार वो थ्योरेटिकल नहीं है, एमसीक्यू, इसलिए हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा के अपोजिट साइड है yz का मेजरमेंट यहाँ पे 8 है एंड एडजेसेंट साइड है xy, उसका मेजरमेंट है 15। इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे 8/15 एज इट इज रखेंगे। एंड देन नेक्स्ट रेशियो पूछा है उन्होंने sec थीटा के लिए हमने डिफाइन किया है, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos के लिए हम डिफाइन करते हैं कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो sec के लिए यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे sec का हाइपोटेनस है 17,
हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड होगा। सो यहाँ पे हाइपो अपॉन एडजेसेंट सेक थीटा के लिए डिफाइन करते हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे हाइपोटेनस डिफाइन की गई है 17 एंड एडजेसेंट साइड है 15। इसमें भी हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ ऑप्शन चेक करने हैं। tan थीटा के लिए 8/15 एंड sec थीटा इज इक्वल टू 17/15, 8/15 एंड 17/15। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो b इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड sec थीटा इज इक्वल टू 17/15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, if 2x plus 3y is equal to 0 and 4x minus 3y is equal to 0, then what is the value of x plus y। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिए गए हैं, जिसमें हमें 2x plus 3y is equal to 0 and 4x minus 3y is equal to 0 डिफाइन किया। यहाँ पे मैं सीधे से डायरेक्टली एडिशन करूंगा तो आपको यहाँ पे -3y एंड +3y विल गेट कैंसल। 4x plus 2x, यहाँ पे हमें 6x is equal to 0 plus 0 0, डायरेक्टली x is equal to 0 मिलता है। If we put this value in equation number 1, suppose equation number 1 में भी पुट करते हैं, so 2 into 0 plus 3y is equal to 0, यहाँ पे 2 into 0 0 है तो 3y is equal to 0 and also y is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 0। देन उन्होंने कहा है कि x प्लस वाई चेक करना है, सो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर ए 0, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा x एंड y सेपरेटली फाइंड आउट किए, पेयर ऑफ लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की एंड एडिशन चेक की, तो यहाँ पे 0 डायरेक्टली आप लिख सकते हो 0। Okay, next question, question number 5. If the mean of the following data is 27 and its median is 33, then the mode is। एक फॉर्मूला बताया था हमने, जैसे हमने डिफाइन किया था कि आपको मैंने कहा था कि मीन, मीडियन एंड मोड डिफाइन करना है, जिसमें हमने कहा था कि 2, 3 एंड माइनस मोड। सो 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए आपको अलग अलग ट्रिक सिखाए गए, उसमें से कोई भी एक ट्रिक यूज करके आप फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हो। सो 2 इंटू मीन, व्हाट इज द मीन गिवन, 2 मीन ऑफ द डेटा इज 27 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन इज गिवन 33, मीडियन यहाँ पे 33 है, माइनस मोड दिया है। सो यहाँ पे मोड को मैं एक साइड में लेता हूँ, मोड वी हैव टेकन वन साइड, मोड के लिए डिफाइन करेंगे, माइनस वाला मोड यहाँ पे प्लस में शिफ्ट किया है, 3 इंटू 33 इट विल गेट 99 एंड यहाँ पे 27 इंटू 4, 27 इंटू 2 54, 54 प्लस में से माइनस में शिफ्ट किया गया है, सो -54 यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करूंगा, सो वी गेट 5 एंड 9 minus 5 is 4, 45, आंसर इज 45, योर मोड इज 45। यहाँ पे आंसर मोड का 45 आया है, ऑप्शन नंबर चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 45 व्हेन मीन इज 27 एंड मीडियन इज 33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करेंगे तो इन गिवन फिगर, बिलो फिगर द एंगल, द वैल्यू ऑफ एंगल पी पूछा है, यहाँ पे आपको एंगल पी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द प्रॉपर्टी, उन ट्रायंगल्स में क्या डिफाइन किया गया है, सिमिलैरिटीज हमें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे डायरेक्टली मालूम है ट्रायंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे साइड्स, तो एंगल्स, तो यहाँ पे इस नेक्स्ट वाले पी क्यू आर ट्रायंगल में कहीं पे भी एंगल मेजरमेंट नहीं है, सो इट मीन्स दैट एंगल से रिलेटेड कोई भी सिमिलैरिटी डिफाइन नहीं होंगे, हमें साइड से रिलेटेड चेक करना पड़ेगा। अब साइड से रिलेटेड जब चेक करते हैं तो ए टू सी देखते हैं 3√6, सो यहाँ पे 6√6, यहाँ पे 6√3 जो भी दिया है पी आर साइड यहाँ पे हमें डिफाइन होती है। देन बी सी इज इन द मल्टीपल ऑफ पी क्यू, 6 and 2 12 यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, एंड 3.8 के मल्टीपल में 7.6 है जो आर क्यू डिफाइन करेंगे। सो एक ट्राइंगल की सिमिलरिटी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे सिमिलरिटी डिफाइन करते समय हमें करस्पॉन्डेंस भी चेक करना पड़ेगा। ए बी सी लिया है 3.8 6 एंड इरेशनल रूट, सो 3.8 के लिए करस्पॉन्डिंग है 7.6, सो यहाँ पे आर क्यू पी।
इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। अब मेजरमेंट हमें बेसिक फाइंड आउट करना है, एंगल पी फाइंड आउट करना है। एंगल पी के लिए करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल सी। बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी नो दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी। बट यहाँ पे एंगल सी का मेजरमेंट मालूम नहीं है हमें, सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आता है? 180 माइनस सम ऑफ द एंगल। सम ऑफ द एंगल कौन सा होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेगी। सो व्हेन वी गेट 180 minus addition of 80 and 60, so here we get 80 and 60 is 140 and angle C is equal to angle P is equal to 40. yes, so angle P measurement is 40. ऑप्शन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर C 40 डिग्री। yes, ऑप्शन नंबर C 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल पी फाइंड आउट करने के लिए हमने सिमिलरिटी यूज की है। सिमिलरिटी किस तरीके से यूज की, ये आपको विद इन सेकंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिगर देखने के बाद। ओके, सो स्टेप्स कैसे यूज कर रहे हो, यहाँ पे एमसीक्यू लिए मैटर नहीं करता कि आपने कौन कौन से मेथड स्किप किए या फिर डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट किया तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मेथड एक्सप्लेन करना मेरा काम है। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 6। जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपके मार्क जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे कहा गया था कि x इज इक्वल टू माइनस 5 इज द सॉल्यूशन, यस, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x के माइनस 5 से पास होता है। सपोज यहाँ पे माइनस 5 पॉइंट है, इसमें से एक लाइन पास हो रही है जो y एक्सिस को पैरेलल है। हम इसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 6। y के पॉजिटिव पॉइंट से y इज इक्वल टू 6, सपोज यहाँ पे 6 होगा y का, सो y इज इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था x इज इक्वल टू k मिलता है तो y को कांस्टेंट है, एंड y इज इक्वल टू k मिलता है तो x को कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अब उन्होंने क्या पूछा कि द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहाँ पे होते हैं? उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट डिफाइन किया गया है, तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -5, 6। x का कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? -5 हम x कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइन करेंगे, 6 y कोऑर्डिनेट के लिए डिफाइन करेंगे। -5, 6 is the solution of this pair of linear equation. So -5, 6 is the option number A is correct. So option number A, -5, 6. Next question, question number 8. यहाँ पे अभी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व किया है अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है, और कहीं पे तो आपने गलती की है तो आंसर्स नहीं आए होंगे या फिर बीच में छोड़ के देकर आपको टिक करना पड़ेगा। 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 8 हमें हार्ड गया। सो इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो क्वेश्चन में हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। फर्स्ट वी हैव टू रीड द क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि 2x मीटर लॉन्गर। जो लेंथ ऑफ शैडो होती है क्या करती है? 2x मीटर लॉन्ग होती है, डिफाइन किया गया है। When the sun's elevation is 30 degree than when it was 45 degree. So यहाँ पे क्या होता है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन जाता है तब द हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो उन्होंने हाइट ऑफ द टावर पूछा। सपोज यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे AB इज द हाइट ऑफ द टावर, यस, एंड यहाँ पे हमें 2 मेजरमेंट्स लेने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं एंड वी नो दैट, मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशंस ले रहे हैं, यहाँ पे फिगर थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, दोनों एक ही पॉइंट ए पे ही मीट करते हैं, यहाँ पे ए पे ही मीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ए बी सी एंड डी डिफाइन करता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशंस मैंने कहा था कि अगर आप अलग अलग पॉइंट से किसी एक पॉइंट के टॉप को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टी सिचुएशन लेनी पड़ेगी। 45 सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कहाँ पे होता है? पास में होता है, एंड स्मॉलर एंगल दूर का होता है, तो 30 डिग्री दूर रहेगा। अब हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, एंड उसी के साथ उन्होंने कहा है कि शैडो लेंथ ऑफ द शैडो विल बी लॉन्गर, हाउ मच मीटर? 2x मीटर। इट मींस दैट CD का डिस्टेंस दिया है उन्होंने 2x मीटर, CD क्या है यहाँ पे? लॉन्ग डिफाइन है।
सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो tan 45 tan 45 डिग्री डिफाइन करेंगे। tan 45 इज इक्वल टू वी नो दैट अपोजिट साइड इज H एंड एडजेसेंट साइड यहाँ पे BC डिफाइन की है। tan 45 की वैल्यू 1 है, इसलिए H इज इक्वल H अपॉन BC। सो H इज इक्वल टू हमें मिलता है BC। सो BC की वैल्यू यहाँ पे H मिलती है। सो यहाँ पे मैं H डिफाइन करूंगा फिगर में एज इट इज एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे 30 के लिए। सो tan 30 यूज करेंगे। जब हम tan 30 यूज करते हैं tan 30 इज इक्वल टू, अब tan 30 में हम डिफाइन करेंगे कि tan 30 के लिए अपोजिट साइड तो H है, एडजेसेंट साइड 2x प्लस H, dB दिया है, एडजेसेंट साइड dB है तो उसमें हमें एडिशन करनी पड़ेगी 2x प्लस H एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू tan 30 वैल्यू इज 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू H upon 2x plus H. When we do the cross multiplication at that time we get 2x plus H is equal to root 3H. Yes, is equal to root 3. 2x plus H is equal to root 3H. अभी हम इस H को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलता है 2x। तो हमें यहाँ पे मिलता है 2x इज इक्वल टू दिस प्लस H इज शिफ्टेड टू अनदर साइड रूट 3H माइनस H। अब इसमें से हम H कॉमन लेते हैं। सो H कॉमन लेने के बाद हमें मिलता है रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x एज इट इज इक्वल टू 2x। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से में जो ब्रैकेट है वो हम पूरा ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड को। H इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 एंड इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 3 प्लस 1। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3 प्लस 1। सो वी गेट 2x इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिलता है 3 माइनस 1। So 3 minus 1 is 2. So 2x into root 3 plus 1 divided by 3 minus 1 is 2. 2 will get cancel. So यहाँ पे आपको H की वैल्यू मिलती है H is equal to root 3 plus 1 into x meters. Yes, distance जो दिया है मीटर में डिफाइन किया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन हम चेक करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चंस के लिए कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आई थी, कुछ स्टूडेंट्स को ब्लैंक पॉइंट वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ी, इस क्वेश्चन को मिस कर दिया। ऐसे ही टॉपर जो होते हैं एक आध दूसरा मार्क मिस करोगे अगर आप अच्छे तरीके से प्रॉपर रिविजन नहीं करोगे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। 2 sin 2 theta is equal to root 3. Then find the value of theta. What will be the value of theta? So here we can transpose this 2 from multiplication to division. We get sin 2 theta is equal to root 3 by 2. Here we know that sin root 3 by 2 is the value of sin 60. Sin 60 is equal to sin 2 theta. If the angles have, if the two ratios have the same value, then their angles are equal. Therefore हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 theta is equal to 60 and this implies that theta is equal to 60 by 2. 2 ones are and 2 30s are define करेंगे. So theta is equal to 30 is your correct answer. So option number A यहाँ पे correct है. Option number A 30 degree. So question number 10. Question number 10 is given. Two polynomials are shown in the graph. Find the number of zeros common. Find the number of zeros common to both the polynomials. नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ऐसे नंबर ऑफ जीरोस जो कॉमन है दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए। अब यहाँ पे एक दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, पैराबोला गिवन है, उनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे जो दिख रहा है हमें कॉमन पॉइंट दिया है, यहाँ पे डिफरेंट जीरोस है। जीरोस यहाँ पे एक्स एक्सेस को जहाँ जहाँ पे मैंने कहा था जहाँ जहाँ पे एक्स को मिलते हैं वो उनके जीरोस होते हैं। यहाँ पे एक इधर दो डिफाइन किए बट वो अनकॉमन है, कॉमन ही पूछा है। सो आंसर इज 1। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर को देखने के बाद ही समझ में आता है कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए 1। ओनली
1 zeros आर कॉमन. सो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज कॉमन टू बोथ. वो जीरोज कौन से है क्या है कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ कितने नंबर ऑफ जीरोज है जो दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए कॉमन है. सिर्फ एक ही ऐसा जीरो है जो दोनों के लिए कॉमन है. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन HCF of two number is 18 and their product is 12960. The LCM will be, then LCM will be, LCM find out करना है. We know that HCF of any number HCF into LCM एक रिमार्क लिख कर दिया था is equal to product of number is equal to product of number. This case is only satisfied for टू नंबर्स. तो अगर दो नंबर्स का हम HCF LCM देखते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, उन HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है. सो HCF इज यहाँ पे गिवन है 18 गिवन था, LCM हमें फाइंड आउट करना है, LCM हमें फाइंड आउट करना है एंड प्रोडक्ट इज गिवन 12960. सो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 12960 डिवाइडेड बाय 18. सो यहाँ पे 18 वन जा एंड 3 नंबर को डिवाइड करेंगे, 18 7 जा होगा कैरी 3 एंड 18 2 जा 36 देन 0 18 0 जा 720. सो यार LCM वी गेट, यहाँ पे हमें LCM मिलता है 720. अगर आपको डायरेक्ट टेबल 18 का लर्न नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे डिवाइड करके आप कैसे भी आंसर फाइंड आउट करो, सिर्फ आंसर मिलने से मतलब है. LCM इज इक्वल टू 720. यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी 720 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. नेचर ऑफ रूट्स पूछा है. नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हियर वी नो दैट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -2 हमें मालूम है. सो d के लिए हम डिफाइन करेंगे b स्क्वायर. b स्क्वायर मीन्स -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 9 है इंटू c की वैल्यू -2 है. सो 6 स्क्वायर इज 36 एंड माइनस माइनस विल गेट प्लस. अब यहाँ पे 36 प्लस समथिंग कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो फिर इट मींस दैट ये यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है. यहाँ पे भी आप आंसर एंड करके डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो. इफ d हैज पॉजिटिव वैल्यू देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. बट थोड़ा बहुत चेक कर लेते. 4 9 36, 36 2 72. वट एवर एडिशन वी गेट इट इज ग्रेटर देन 0. सो इफ योर d इज ग्रेटर देन 0 इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं. सो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो इट मीन्स दैट यहाँ पे दिया है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसे डिफाइन करना है. Then next consider the following distribution, the sum of the lower limit of the median class and the model class. यहाँ पे क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछा गया है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो सॉल्व करने के लिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ घुमा फिरा के दिया है. मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम पूछा है. सम पूछा है लोअर लिमिट के. सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है L1 प्लस L2 फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट करना बहुत इजी है. मॉडल क्लास के लिए मैंने क्या बताया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो मॉडल क्लास होगा. सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 50 to 20 की. सो इसका लोअर लिमिट है L. सो यहाँ पे एक L तो मिल गया कि L1 हमें कंसिडर करते हैं. यहाँ पे मैं L1 कंसिडर करता हूँ 15. अब सिर्फ बचा है कि L2 फाइंड आउट करना, कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है. मीडियन क्लास डिपेंड होता है n/2 पे. यस, n/2 पे मीडियन क्लास डिपेंड होता है. तो हमें एडिशन करते चलना पड़ेगा. सो 10 फ्रीक्वेंसीज दी है, 10 15 12 20 एंड 9. सो एडिशन करते चलोगे तो सिर्फ सी अप. यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57 एंड 57 प्लस 9 66. सो यहाँ पे n आपको 66 दिया है. सो n का n/2 हमें मालूम है n/2 इज इक्वल टू 66 का हाफ. 66 का हाफ मीन्स 2 1 एंड 2 33 से जस्ट ग्रेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी है 37.
सो 37 इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 33 n/2। सो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसी 12 है, इसका मतलब ये नहीं कि 12 का करस्पॉन्डिंग क्लास 10 to 15 इज द मीडियन क्लास। 10 to 15 मीडियन क्लास है, तो यहाँ पे यल की वैल्यू क्या है 10 है, सो यल की वैल्यू यहाँ पे 10 डिफाइन करेंगे। सो सम पूछा है उन्होंने, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स पूछा है, सो हमें इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। 15 प्लस 10 25। ऑप्शन नंबर चेक करो अभी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 25 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 सेम ही आया है, तो चेक करेंगे पहले। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट a is equal to p cube into q to the power 4, b is equal to दिया है उन्होंने p square into q cube, where p and q are the prime numbers if HCF of a and b, उन्होंने यहाँ पे दिया है HCF of a and b is equal to p raised to m into q raised to n, and LCM उन्होंने डिफाइन किया है LCM of a and b दिया है उन्होंने। LCM of a and b is defined with p raised to r into q raised to s में डिफाइन किया। Then we have to find final m plus n into r plus s डिफाइन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंसेप्ट क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी बना के दिया है, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करोगे तो आपका डेफिनेटली आंसर रॉन्ग होने वाला है। सो HCF एंड LCM के लिए उन्होंने यहाँ पे पावर्स में भी दिया है। सो हमें मालूम है कि HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम ओनली कॉमन प्राइम ही लेते हैं। इसमें P and Q दोनों भी कॉमन ही है, P and Q आर द कॉमन प्राइम इंटीजर्स। सो उसमें हमें देन उनके लोवेस्ट, हाईएस्ट के लिए हमें लोवेस्ट पावर लेना है। P का लोवेस्ट पावर है 2 एंड Q का लोवेस्ट पावर है 3। सो अगर HCF ऑफ P raised to 2 and Q raised to 3 है, और यहाँ पे भी HCF ऑफ A and B P raised to M and Q raised to N दिया है, तो क्लियरली हमें यहाँ पे M की वैल्यू 2 मिलती है, M की वैल्यू इज 2 एंड N की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है, N की वैल्यू हम 3 मिलती है। सो यहाँ पे दो वैल्यूज मिले सेम एज इट इज, हमें Q एंड R के, R एंड S की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो LCM के लिए हमें मालूम है take all the primes in the prime factorization. P and Q are the primes are present in this prime factorization and their highest power. P का highest power यहाँ पे 3 है and Q का highest power यहाँ पे 4 है। It means that P की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलती है, R की वैल्यू यहाँ पे आपको R की वैल्यू मिलती है, R इज इक्वल टू 3 मिलता है एंड S इज इक्वल टू 4 मिलता है, S इज इक्वल टू 4 मिलता है। सो अभी ये वैल्यू सिर्फ हमें उस इक्वेशन में m प्लस n इंटू आर प्लस एस में पुट करना है। सो m प्लस n इंटू आर प्लस एस में m प्लस n 2 प्लस 3 इंटू आर प्लस एस कहा गया है 3 प्लस 4, सो 2 प्लस 3 5 इंटू 3 plus 4 7, 5 7s are 35, 7 5s are 35. So here we get option number C is correct. Option number C 35 is the correct answer of this question, question number 14. कुछ नहीं, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फोकस रख के सॉल्व किया तो आपको इसके आंसर मिल गए होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, यहाँ पे ट्रायंगल ABC is a right angled at B, एंगल B पे वो क्या करता है, राइट एंगल होता है, एंड उन्होंने पूछा है कि देन फाइंड cos ऑफ A प्लस C इज इक्वल टू व्हाट वी गेट। सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, हमें मालूम है कि एंगल सम प्रॉपर्टी 90 डिग्री, यहाँ पे एक 90 चला गया तो एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू वी नो दैट 90 डिग्री। So 180 minus 90 is 90, so cos 90, so A plus C की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 90 is equal to 0, here cos 90 is 0, we get option number A is the correct answer, option number A 0, cos 90 is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि ट्रायंगल से रिलेटेड,
अब यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन द लेंथ ऑफ डी ई पूछा है. सो यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली आंसर फास्ट निकाल सकते हो या फिर स्पीड बाय स्पीड आप स्टेप बाय स्टेप आपके इसके एक्सप्लेनेशन भी मालूम होनी चाहिए. सो ट्राइंगल ए बी सी डिफाइन किया है सॉरी. सो ट्राइंगल ए बी सी डिफाइन किया है तो उसमें डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स. अब मिड पॉइंट्स कौन सा रेशियो बनाते हैं? 1:1 का रेशियो बनाते हैं. 1:1 यस. सो यहाँ पे 1:1 का रेशियो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स है, इसलिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1/1 एंड ए इज इक्वल टू ई सी 1/1. क्लियरली ये क्या होंगे? डी ई एंड बी सी आर पैरेलल होंगे और उन्होंने दिया भी है उसमें. अब उन्होंने डिफाइन किया गया है कि एंगल्स BC लेंथ ऑफ BC इज 6. लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर डिफाइन किया. देन द लेंथ ऑफ DE हमें फाइंड आउट करना है. सो हमें मालूम है कि पैरेलल है तो क्या होगा कि ये कॉमन एंगल है. ये दो एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए सिमिलरिटी से क्या होता है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कौन कौन से ट्रायंगल? ADE. ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू, सॉरी कॉन्ग्रुएंट कहा मैंने, सिमिलर होना चाहिए. इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. is similar to triangle ABC. So we know that by the definition of similarity of triangle, we have to write the ratio AD upon AB is equal to DE upon BC and it is equal to AE by AC. ऐसे रेशियोज हमें मिलेंगे. अब यहाँ पे ऐसे रेशियो डिफाइन करने के बाद रेशियोज में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? DE फाइंड आउट करना है. DE यहाँ पे है. सो कोई भी AD अपॉन AB क्या आता है? AD की वैल्यू 1 होगी. सो AD के लिए हम AD यहाँ पे डिफाइन करूंगा, बट AB के लिए मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा. AB कैन बी रिटन एज AD प्लस DB इज इक्वल टू DE की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वैल्यू ऑफ BC हमें मालूम है, BC इज 6. सो AD इज 1 बाय AD प्लस DB. AD प्लस DB मीन्स 1 प्लस 1 2 होगा यहाँ पे एंड इट इज इक्वल टू DE by 6. When we do the cross multiplication 6 by 2 is equal to DE होता है 2 1s and 2 3s. It means that D की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 मिल रही है. ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा. ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. सो B इज इक्वल टू 3. B 3 होगा जो आपको DE फाइंड आउट करने के लिए कहा है. ऑप्शन नंबर B. क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट. So question number 17 is given if 1 0 of the polynomial. सेम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस रिपीट आए ऐसा लगता है और मार्क भी यहाँ पे मिस नहीं करोगे. सो 1 0 ऑफ द polynomial is 2. जो भी polynomial दिया है x² plus 3x plus k is 2. Then the value of k. So we know that f of 2 is equal to 0 होता है. f of 2 means 2 square plus 3 into 2 plus k is equal to 0 डिफाइन करेंगे. 2 square is 4 and 3 2s are 6 and plus k is equal to 0. 4 plus 6 10 plus k is equal to 0. So k is equal to minus 10 is the correct answer. K is equal to minus 10. ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट है. K is equal to minus 10 is the correct answer. ऑप्शन नंबर B. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18. Question number is 18 given the angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 degree. एक ऊंचे टावर से ऑब्जर्व किया गया है. कार पार्क की है, उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है टॉप ऑफ द टावर से और उस टावर की हाइट हम कंसीडर करेंगे AB. यहाँ पे राइट एंगल डिफाइन होगा. C पे कार पार्क है यस या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कार डिफाइन करूंगा, आपको समझ में आएगा. C फॉर कार. सो यहाँ पे 150 मीटर हाइट से उसे ऑब्जर्व किया है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है 30 डिग्री. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से यहाँ पे मेजरमेंट भी 30 डिग्री होगा. देन क्वेश्चन पूछा है देन द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर. डिस्टेंस ऑफ कार टू टावर यहाँ पे पूछा गया है या फिर डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज. टावर का डिस्टेंस पूछा है. यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे BC फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टावर से कार का डिस्टेंस कितना है. सो हम क्लियरली यहाँ पे tan का ये फंक्शन यूज करेंगे. tan 30 इज इक्वल टू 150 अपॉन BC.
सो tan 30 इज इक्वल टू 150 अपॉन लेंथ ऑफ BC. So tan 30 is 1 by root 3. So 1 by root 3 is equal to 150 by BC. So BC को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. BC is equal to 150 into रूट 3 यूनिट वॉट एवर इट में भी रूट मीटर में दिया है तो यूनिट मीटर में दिया है, यूनिट मीटर में कंसिडर करेंगे. कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 150 रूट 3 इंटू सेंटीमीटर में भी ऑप्शन हो सकता है. सो आंसर लिखने से पहले चेक कर लेना कि 150 इंटू रूट 3 मीटर. ऑप्शन नंबर B is the correct answer of this question. And question number 19, most important two questions जिनको हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में असर्शन एंड रीजनिंग आया है तो हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है. अब फर्स्ट असर्शन देखेंगे. असर्शन में कहा है कि D and A are the points of the side AB and AC of triangle ABC respectively such that AB is equal to 10.8 centimeter, AD is equal to 6.3 centimeter, AC is equal to 9.6 and EC is equal to 4 centimeter. Then DE is parallel to BC. यहाँ पे BPT यूज कर सकते हैं या फिर उनका रेशियोज इक्वल आते हैं तो वो पैरेलल हो सकता है. हम डिफाइन करेंगे, चेक करेंगे. देन रीजन दिया है. रीजन दिया है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो. ये तो हमें क्लियरली ट्रू मिला है. यहाँ पे जो हमारा R है, R हमारा ट्रू है. सिर्फ अभी हमें A के लिए चेक करना है, A के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है. अब A में कहा गया है कि ट्रायंगल दिया है ABC, ट्रायंगल ABC डिफाइन किया गया है. सो ट्रायंगल ABC में रिस्पेक्टिवली साइड्स कौन कौन से दिए हैं, D एंड E जो पॉइंट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं D एंड E. इसके लिए प्रीवियस फिगर भी यूज कर सकते हैं या फिर अलग से फिगर ड्रॉ करके डिस्कस कर लेना इस क्वेश्चन पे. देन AB की लेंथ दी है 10.8, AB की लेंथ 10.8 दी है. AD वहां पे 6.3 है. अगर AD 6.3 है तो हमें सब्ट्रैक्शन करके देखना पड़ेगा. 6.3 5 एंड 4.5. आपका DB यहाँ पे कितना होगा, 4.5 होगा. रेशियो चेक करने के लिए DB आपका यहाँ पे 4.5 डिफाइन किया गया है. देन AC इज 9.6, AC 9.6 है एंड EC 4 है. EC 4 है तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली AE क्या होगा, 5.6 होगा. 5.6 प्लस 4 9.6 यहाँ पे डिफाइन होता है क्लियरली. सो जस्ट वी हैव टू चेक द रेशियो. आर दे रेशियोज आर इक्वल और नॉट. सो यहाँ पे फर्स्ट हम चेक करेंगे AD बाय DB. अगर यहाँ पे रेशियोज की AD बाय DB एंड AE बाय EC के रेशियोज इक्वल आते हैं तो आपका A ट्रू होगा. फर्स्ट चेक करते हैं. 6.3 बाय डिफाइन की गई है हमने 6.3 एंड DB की वैल्यू 4.5. सो 9 5 45, 9 से डिवाइड करेंगे. डेसिमल तो ऑलरेडी इरेज कर दिया. 9 5 45 एंड 9 7 63. 9 7 63. 7 बाय 5 रेशियो आता है. अब यहाँ पे देखेंगे AE बाय EC में, AE बाय EC में 5.6 डिवाइडेड बाय 4. सो यहाँ पे 4 1 4, 4 1 4, पॉइंट कैरी 1 आता है 16, 4 4 16, 1.4. ये और ये तो कभी इक्वली नहीं आएंगे. 7 बाय 5 एंड 1.4. इट मीन्स दैट आपका असर्शन रॉन्ग है. कभी भी पेपर आप जब भी पेपर चेक करोगे तो खास करके ये क्वेश्चन चेक कर लेना बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके मार्क आपने सही भी लिखा है तो मे बी आंसर की में कहीं पे तो चेंजेस है तो फाइनल आंसर चेक कर लेना कि जब भी आप असर्शन एंड रीजनिंग आपको डेफिनेट उसके सॉल्यूशंस मालूम होने चाहिए. सो यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स है एंड रीजन इज ट्रू. सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू वाली सिचुएशन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आता है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा. यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत केयरफुली सॉल्व करने पड़ते हैं इसलिए हर एक चीज को चेक कर लेना, अच्छे से मैनिपुलेट करके ही आपको आंसर लिखने हैं. सो असर्शन इज फॉल्स. हमारा ए तो रॉन्ग आ गया, इसमें बीपीटी अप्लाई नहीं हुआ बट जो रीजन है रीजन करेक्ट है इसलिए असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में डिफाइन किया गया है कि स्टेटमेंट अभी असर्शन एंड रीजन फिर से एक बार रीड करेंगे. द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज -8 एंड हेंस द नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल. नो रियल दिया है यहाँ पे,
नॉट रियल रूट्स होना चाहिए था, ओके ठीक है, नॉट रियल रूट्स। अब यहाँ पे सिर्फ हमें चेक करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा कि -8 आता है या नहीं। कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं हम, हाँ चलो बोल देते हैं कि यार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना, तो फिर इसके नेचर ऑफ रूट्स भी नो रियल होगा। पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, सच में वो -8 दिया है या नहीं, वो चेक करके के बाद हम चेक करेंगे। देन रीजन कहता है कि इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, b² - 4ac is less than 0, the nature of roots is no real, yes it is true। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो उसके नेचर ऑफ रूट्स नॉट रियल होते हैं, ये आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट है, हम चेक करेंगे। अब सिर्फ असर्शन चेक करना बाकी है, 2x² - 4x + 3 = 0। अब इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, d = b² - 4ac। अब d का b है -4² -4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड c की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सो 4 का स्क्वायर 4 4 = 16 -4 2 = 8 8 3 = 24। यस, यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट -8 मिलता है। इट मीन्स दैट आपका a ट्रू है। बोथ असर्शन और ये r जो है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में। r जो है इसका स्टेटमेंट a का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा both a and r are true, reason is correct, explanation of assertion, option number a is correct। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर a is correct, a and r are true and r is explanation of assertion। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपने 20 MCQs करेक्ट किए। सेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन बी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, सेक्शन वाइज वीडियो बनाएंगे। सो आपको आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो वीडियो। सो थैंक यू। सेक्शन बी के लिए अलग से लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगा। सो उस डिस्क्रिप्शन से आप सेक्शन बी के लिए कंटिन्यू कर सकते हो।